सुपर अल नीनो के संबंध में कुछ आप बता चले बहुत है क्या है ये? सुपर अल नीनो आपने नाम सुना होगा, इधर चर्चित था। मतलब कि हीट वेव इतनी ज़्यादा आएगी, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होगी। ये हीट वेव रिकॉर्ड तोड़ होगी, 140 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ देगी, ऐसा कहा। मीडिया ने इस पर खूब लिखा। नौतपा लगते हैं जो मई लास्ट में और जून तक चलते हैं, वो तो अलग विषय हो गया, वो तो नौतपा लगते ही लगते हैं। देखिए, इसके अलावा एक डराने का होता है, फोबिया पैदा करते हैं। ये मौसम विज्ञानियों से लेकर के और मीडिया में ये चीज़ चली जाती है, पता नहीं किसकी इसमें साजिश से लोग समझ नहीं पाते। ठंड आएगी तब भी ये क्या करते हैं कि कहेंगे इस बार ठंड इतनी भीषण पड़ने वाली है, बिल्कुल फ्रीज कर देगी, ऐसा ऐसा कर होगा, रिकॉर्ड तोड़ देगी। कहीं का 1 मिनट का 2 मिनट का कहीं पारा गिरता है, उसको ले लेते हैं, रिकॉर्ड ले लेते हैं, उसको फिर चिल्लाते रहते हैं, ये कर दिया। उसमें कपड़े अपने खुद दिखवा देते हैं। गर्मियों की रक्षा के लिए एसी कूलर और तमाम प्रकार की जो सब आता छाता खूब बिकते हैं, होना चाहिए, बिकनी चाहिए। छाता बहुत आवश्यक है, हाईटेक लगा के निकलो। हीट वेव होती है, लेकिन 140 साल का 150 साल का रिकॉर्ड तोड़ेगा। रिकॉर्ड भी टूटते हैं, लेकिन उस पर सब मर जाएंगे। ऐसा बहुत पहले हुआ था, उसमें इतने लोग साफ हो गए थे, इतने लोग मर गए थे, ऐसे खूब चलाया गया। कुछ नहीं है। मैं प्रकृति की बात करता हूँ, प्राकृतिक चिकित्सक हूँ, प्रकृति की बात करता हूँ। तो एक नेचुरोपैथ होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी भीषण गर्मी होगी, भीषण गर्मी जिसे कहते हैं, गर्मी ग्रीष्म ऋतु तो प्रारंभ हुई है, आज है 4 मई, ग्रीष्म ऋतु तो प्रारंभ हुई है। जब भी गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो प्रकृति की कैसी व्यवस्था है, प्रकृति को देखिए आप। प्रकृति की कैसी व्यवस्था है कि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो गई है तो प्रकृति में ऐसी स्वयं घटना घटित होती है कि दूसरी जगह की, हिमालय की कहाँ से ठंडी हवाएं वहाँ पर आ जाएंगी। इसको आंधी कहते हैं, तूफान कहते हैं। ये आंधी जाड़े के दिनों क्यों नहीं आती? आंधी गर्मियों में ही क्यों आती? आंधी आप देखेंगे अप्रैल मई में बहुत लग जाता है, अमिया लग जाती है, उसी समय आती है, उसके अमिया बहुत गिर जाती है, कच्ची अमिया गिर जाती है, पेड़ भी टूट जाते हैं, फट जाते हैं। वो नुकसान नहीं देखा जाता है कि परमात्मा क्या कर रहा है। बात है जीवन रक्षा। जीवन रक्षा कैसे होती है कि अंधड़ आते हैं, जो दूषित हवा है उसको हटा ले जाता है और शुद्ध हवा कर देते हैं। अब आप देखिए कि इधर कैसा मौसम चल रहा है। टेम्परेचर इतना कम है कि 24, 23, 22 फील हो रहा है। ठंड सबको लग रही, हाथ ठंडे हो रहे हैं, हाथ ठंडे हो रहे हैं। इच्छा हो रही फुल शर्ट पहने, अच्छा लग रहा है, बंद है। जरा सी हवा अगर इस पर आ रही हो, पंखा चला दो, पंखा चलाने की आवश्यकता नहीं है। ये है 4 मई की बात बता रहा हूँ। वैसा होता चला आ रहा है, सदैव होता चला आ रहा है। ये कोई अभी से हम नहीं है, पर करोड़ों वर्षों से होता चला आ रहा है कि ये जब भी गर्मी होगी तो प्रकृति वहाँ से ठंडी हवा भेजेगी। तो प्रकृति की ओर देखिए, प्रकृति की ओर हम ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए हम परेशान रहते हैं। गर्मी है तो हाय हाय करने लगे, ठंड है तो हाय हाय करने लगे, सारी व्यवस्था। ठंड भी बहुत ज़्यादा होगी, कई बार ऐसा होगा कि बादल हो जाएंगे, बादल होते ठंड नीचे गिर जाती है, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बादल जब होंगे आप देखेंगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। प्रकृति की व्यवस्था एक ऐसी है, वो नियंत्रित कर लेती है, सबको नियंत्रित कर लेती है। तो कहीं कुछ ऐसा नहीं है, कहीं कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरा अपने इस पर विचार है, बाकी आप देखते रहिए। अब मैं तो बराबर देख रहा हूँ, ये हवा हवाई हो जाती है, कुछ नहीं होता। 4 मई को टेम्परेचर 20-22 है। ये है प्रकृति की व्यवस्था। तो प्रकृति की व्यवस्था को समझिए और आनंद लीजिए। अब इस विषय में अंकुर जैन भी कुछ कहना चाहते हैं। अंकुर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपने हमें बताया कि हम लोगों के लिए व्यापक तौर पे ये प्रचारित किया जाता है कि ये हो जाएगा, गर्मी से ये हो जाएगा। ये हमें लगता है कि कुछ चंद बड़े व्यापारियों की और उनकी ऐसी मीडिया की संग सांठगांठ बनती है कि लोगों को भ्रमित कर दिया जाता है कि भैया अब जो है इतनी गर्मी हो जाएगी, इतनी गर्मी हो जाएगी। आदमी गर्मी में ऐसा लगता है कि एसी कूलर और सब व्यवस्था बना के रखता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह इतनी पीता है कि वो आदमी को भ्रमित स्टॉक करता है। व्यापारी अपना स्टॉक करता है, नीचे कैसे व्यापार बढ़ेगा उनका? बेचने का प्रयास करता है, तो बेचने का प्रयास करता है, बेचने के लिए उसका हाँ, तो यही हथकंडे है। तो ये है, बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि अंकुर जैन बहुत बड़े व्यवसायी हैं, तो उनकी बात प्रमाणिक है कि व्यावसायिक दृष्टिकोण मेरे पास नहीं है। तो ये विशेष बात है
कि कहीं ना कहीं साठगांठ है इसमें, इससे उनका व्यवसाय और ज़्यादा चमकता है।